हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से YouTube के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको यहां पे अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं। इससे पहले अलजेब्रा के मेरे 10 वीडियो जा चुके हैं। ये अलजेब्रा का मेरा 11वां वीडियो है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर प्रीवियस वीडियोज़ को आप नहीं देखेंगे तो आज की वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझने वाला है। कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे कि जिनको अलजेब्रा आती है, उनको समझ में आएगा, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए ये मेरा सजेशन है कि प्रीवियस वीडियोज़ को देखते हुए तब इस वीडियो पे आएँ, ताकि जो उनकी कन्फ्यूजन होगी वो बहुत अच्छे से क्लियर हो। आइए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा हमने कल स्पेशल कंडीशन पे क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे और स्पेशल कंडीशन पे कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिया था। आज जो हमको मेनली देखना है वो देखना है कि x + 1/x = √3 होगा तो उस पर क्वेश्चन क्या होता है, या फिर x + 1/x = 1 होगा तो इस पर क्वेश्चन क्या होगा। आइए समझते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए x + 1/x = 1 दिया हो। अगर x + 1/x = 1 दिया है तो आप कहेंगे कि x³ की वैल्यू होती है -1। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज इसके आगे की शुरुआत हम लोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका है अगला कॉन्सेप्ट कि इफ़ x + 1/x = मान लीजिए आपको -1 दे दिया, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि अगर x + 1/x = -1 हो रहा है तो x³ की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ये रिजल्ट आपको याद करके रखना है, क्योंकि ये स्पेशल कंडीशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। आइए अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इस रिजल्ट को याद करिएगा और इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन में लेता हूँ, मैं जैसे लिखूँगा क्वेश्चन उसी फॉर्म में पेपर में होगा। क्वेश्चन है आपका कि इफ़ x + 1/x = -1, तो आपको फाइंड करना है कि x⁵ + 1/x⁵ की वैल्यू। x + 1/x = -1, तो आपको फाइंड करना है x⁵ + 1/x⁵ की वैल्यू। अब ध्यान से समझिएगा। पहली चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर x + 1/x = -1, तो यहाँ से सीधा रिजल्ट होगा कि x³ होता है 1। अगर x³ = 1 हो गया तो अब आपको इसको कुछ ऐसा करना है कि एक क्यूब के फॉर्म में बने। अब कैसे करना है वो देखिए ध्यान से। x⁵ + 1/x⁵। इस चीज़ को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि x³ × x² + 1/x³ × x²। अगर लिख सकते हैं तो आप कहेंगे कि यहाँ पे x³ की वैल्यू हम यहाँ से 1 रख देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ केवल बचा x²। तो आप कहोगे x² + 1/x² आया। अब मुझे आप ध्यान से एक चीज़ बताइए, क्या मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाया था कि अगर x + 1/x = k दिया हो तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होती है, इसका स्क्वायर करते हैं और माइनस का 2 कर देते हैं। अगर ये चीज़ें आपने पढ़ी है, हालांकि मैं बाद में भी इसको डिस्कस करूँगा एक बार फिर से, लेकिन ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसलिए एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि अगर आपको x + 1/x की वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू चाहिए, आपको कैसे करेंगे, आप इस नंबर का स्क्वायर करते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2 कर देंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो इसकी जो वैल्यू आई वो आई -1। ये जो वैल्यू आई -1, आपने इसको इस फॉर्म में ब्रेक करके लिखा है, मतलब x⁵ + 1/x⁵ की जो वैल्यू आई फाइनली वो -1 आ गई। अगर ये चीज़ें समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं फिर से समझने की कोशिश करिए। x⁵ + 1/x⁵ की वैल्यू आपको निकालनी थी। हमने क्या किया, x³ × x² लिख लिया, 1/x³ × x² लिख लिया। अब मैंने x³ की वैल्यू रख दी 1 यहाँ पे, तो x² हो गया। नीचे मैंने x³ की वैल्यू 1 रख दी, ये भी x² हो गया।
अब आपको मैंने बताया था कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू k के फॉर्म दिया गया है तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर चाहिए, तो इस नंबर का स्क्वायर कर देते हैं और आगे माइनस का 2 लगा देते हैं। कहाँ से आया था? प्रीवियस वीडियोज में मैं इनको डिस्कस कर चुका हूँ। आइए हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू दे दिया आपको -1, तो आपको फाइंड करना है कि x प्लस 1 की पावर 5 प्लस 1/x प्लस 1 की पावर 5 की वैल्यू। ये क्वेश्चन दिया गया है और ये आपसे पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मुझे x प्लस 1 चाहिए, तो पहले मैं कहता क्या हूँ, जो मुझे क्वेश्चन दिया गया है क्या मैं वहाँ से x प्लस 1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? अगर निकाल सकता हूँ, 1 को इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो आप कहेंगे x प्लस 1 इक्वल टू -1/x होगा। हालांकि यहाँ पे x क्यूब इक्वल टू आप 1 निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी अभी ज़रूरत हमको नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे x प्लस 1 चाहिए। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे और डिफरेंट टाइप के करने के तरीके भी होंगे, इसलिए मैं हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए। अब क्या करिए आप, x प्लस 1 की जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को आप यहाँ पे x प्लस 1 की जगह पे पुट कर दीजिए। तो x प्लस 1 की जो वैल्यू आई है -1/x है, इसको यहाँ पुट करेंगे आप, तो -1/x की पावर 5 हो गया। और यहाँ से देखेंगे आप प्लस, यहाँ पे देखेंगे, अब इस चीज़ को आप जब यहाँ x प्लस 1 की वैल्यू -1/x की पावर 5 करेंगे, पलटेगा जा करके ये बन जाएगा -x की पावर 5, -x की पावर 5, या फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस हो जाएगा। इसी चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं हम कि -1/x की पावर 5 -x की पावर 5, या दोनों में से हम माइनस कॉमन ले रहे होंगे तो आप कहोगे माइनस हम कॉमन लेंगे, तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो आपने देखा था कि पिछले क्वेश्चन में कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू -1 है, तो आपने x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू -1 निकाली थी। अगर यहाँ इसकी वैल्यू -1 आएगी तो आप कहोगे बाहर माइनस है, अंदर -1 आएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस माइनस, तो इसका फाइनली आंसर जो आया वो 1 आ गया। इसका फाइनली आंसर 1 आ गया। और समझिए क्वेश्चन लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे इसी टाइप के मिलेंगे, इसलिए इन क्वेश्चंस पे मैं प्रैक्टिस आपको काफ़ी करा रहा हूँ, ताकि जब हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करें वहाँ पे किसी को कोई ये शिकायत ना हो कि ये चीज़ें तो पढ़ाई ही नहीं गई हैं। जैसे अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ध्यान समझिए। क्वेश्चन है आपका x प्लस 1/x इक्वल टू -1, और मैंने कहा कि x की पावर 62 प्लस 1/x की पावर 62 की वैल्यू बताइए। तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ मैंने बताया बार बार यही आना चाहिए कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू -2 हो रहा है तो x की पावर 62 प्लस 1/x की पावर 62 क्या होगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि x क्यूब इक्वल टू जो होता है वो 1 होगा। अगर x क्यूब इक्वल टू 1 हो गया तो आप सीधा यहाँ से क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि x की पावर 3 की पावर 20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 3 की पावर 20 इंटू एक्स स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 60 और इसको करेंगे आप एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप एक्स क्यूब की वैल्यू रख रहे होंगे, 1 रखेंगे तो 1 की पावर 21 ही आएगा, तो यहाँ हो जाए 1 इंटू एक्स स्क्वायर, आप कहोगे एक्स स्क्वायर, नीचे भी 1 हो जाएगा तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर। मतलब ये चीज़ अब इस फॉर्म में बदल चुका है। और आपको मैंने ये चीज़ अच्छे से पढ़ाया है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू कुछ दिया गया है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपसे पूछ रहा है तो इस नंबर का स्क्वायर कर देते हैं और आगे माइनस का 2 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और ये -2। इस तरह से इसका जो फाइनली आंसर आया वो माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग और समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू -1,
और आपसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड करिए x की पावर 18, x की पावर 30, x की पावर 24, x की पावर 15, x की पावर 45 की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन दिया गया है और ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू -1 है तो क्या आप इसको ऐसा कर सकते हैं क्या कि यहाँ से x क्यूब की जो वैल्यू आएगी 1 आ जाएगी। अगर x क्यूब की वैल्यू 1 आ जाएगी तो अब यहाँ ध्यान समझिएगा, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं x क्यूब की पावर 6? क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं x क्यूब की पावर 30, x क्यूब की पावर 8, x क्यूब की पावर 5, x क्यूब की पावर 15? 3 छंग 18 हो जाएगा, 3 दाम 32 हो जाएगा। हमने पावर को क्यूब के फॉर्म में बना लिया। अब जैसे ही आप क्यूब की वैल्यू रख रहे होंगे, क्यूब की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये 1, मतलब सारे टर्म आपके 1 हो जाएंगे। इस तरह से इनको आप ऐड कर रहे होंगे, इसका जो आंसर आया वो 5 आ गया। इसका जो आंसर आया वो 5 आ गया। आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं, फिर हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यही है कि अगर मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू -1 दिया गया है और आपसे पूछा कि आप फाइंड करिए x की पावर 36, x की पावर 54, x की पावर 66, x की पावर 42 प्लस 3 की वैल्यू। ये दिया गया है, ये पूछा है, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़, मैं कई बार ये चीज़ बोल चुका हूँ, अब तक ये बातें आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू -1 हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से x क्यूब की जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। तो हमको क्या करना है, इसको क्यूब के फॉर्म में चेंज करना है। तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर क्यूब 12, 18, इसको 3 की पावर 22 की पावर 14 प्लस 3। यहाँ क्यूब की वैल्यू 1 रख रहे होंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3, और इनको आप ऐड कर रहे होंगे तो ये मिलके 4 हो गया और ये 3। तो आप कहेंगे इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 7 आया। अगर आप इन चीज़ों को सीख चुके हैं तो इन पे बेस्ड आप लोग प्रैक्टिस करिए, इन क्वेश्चंस पे। पिछले सारे वीडियोज़ मेरे देखिए, उन पे मैं स्पेशल टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी कंडीशंस होती हैं, मैंने उस पर पर्सनली वीडियो बनाया है। पर्सनली मैंने उस पर आधे घंटे प्रैक्टिस कराई है और इस पर ही मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। जैसे ही आपके 1-2 वीडियोज ख़त्म होते हैं, हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मिसलेनियस तरीके से जो पूछे गए क्वेश्चन, उनको हम लोग लेंगे यहाँ पे, और सारे फार्मूलों का यूज़ करते हुए हम लोग इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि x प्लस 1/x इक्वल टू मान लीजिए √3 दिया गया है। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दिया गया है तो आपके दिमाग में मैं एक चीज़ आनी चाहिए कि मैंने आपको सिखाया था कि x की पावर 6 इक्वल टू -1 होता है। x की पावर 6 इक्वल टू -1 होता है, ये मैं बता चुका हूँ पहले से। क्यों होता है, प्रीवियस वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो को आप देखते हुए आइए, क्योंकि अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, या आ भी जाएंगी तो कम आएंगी। इसलिए ये कैसे होता है, इन चीज़ों को आप पीछे देखते हुए आइए, ताकि आप आगे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकें। तो ये आपका 5वां कॉन्सेप्ट है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू √3 हुआ तो x की पावर 6 इक्वल टू -1 होगा। अब आइए इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये बात आप माइंड में रखेंगे। क्वेश्चन क्या होगा, मान लीजिए क्वेश्चन आपको मिल जाए, ये आपका क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x इक्वल टू √3, ये आपको दिया गया है और आपको फाइंड करना है आपको x की पावर 56 -
x की पावर 56, x की पावर 62, x की पावर 24, x की पावर 30 और +7 है, इसकी वैल्यू बताना है। देखिए मैंने आपको बार बार बोला है, एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ कि अगर कभी भी x + 1/x = 2 दिख जाए, x + 1/x = -2 दिख जाए, x + 1/x = -1 दिख जाए, x + 1/x = 1 दिख जाए, या फिर x + 1/x = √3 दिख जाए, आपके दिमाग में मात्र एक बात आनी चाहिए कि ये क्वेश्चंस स्पेशल कंडीशन बेस्ड होते हैं। तो आपको इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन आप जल्दी कर पाएंगे। अदरवाइज प्रूव करने की बात है तो प्रूव तो आप कर ही लेंगे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा टाइम निकल जाएगा आपका। तो यहाँ से अगर आपको दिखा कि x + 1/x = √3 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि x की पावर 6 = -1 होता है। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये होता है, ये आपको माइंड में रखना है। अब क्वेश्चन के हिसाब से इसकी अप्रोच लग रही है कि नहीं लग रही है, वो हम क्वेश्चन के हिसाब से चेक करेंगे, लेकिन ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखिए, पहला चीज़ तो यह है कि अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो मैंने एक पिछला क्वेश्चन बताया था कि अगर आपने देखा था कि x + 1/x = 1 था, तो x³ की वैल्यू जब -1 आई थी तो हमने कहा था पावर का डिफरेंस चेक करते हैं। पावर का डिफरेंस 3, आंसर 0। ऐसे ही अगर कभी भी x की पावर 6 = -1 हुआ, इसका मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें पावर का डिफरेंस चेक करिए। जहाँ तक डिफरेंस 6 का होगा, पावर 6 का मतलब डिफरेंस 6, और डिफरेंस 6 हुआ तो उसका मतलब वहाँ आंसर 0 आएगा। जैसे यहाँ 56 और 6 62, तो यहाँ मिलके ये दोनों 0 बना देगा। यहाँ 24 6 30, यहाँ अंतर 6 का, दोनों मिलकर 0 बना देगा, और लास्ट में 7 है, तो इस प्रश्न का आंसर 7 हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप इन दोनों में से x की पावर 56 कॉमन ले लीजिए, x की पावर 56 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ x की पावर 6 बचेगा। यहाँ x की पावर 24 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे x की पावर 6 बचेगा, लास्ट में 7 होगा। x की पावर 6 की वैल्यू यहाँ से आप -1 रख रहे होंगे तो -1 + 1 है 0, ये टर्म 0 हो गया आपका। ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे आप x की पावर 6 की वैल्यू -1, ये टर्म 0 हो गया, और लास्ट में 7 है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हुआ वो आपका 7 हो गया। लेकिन आपको करना क्या है, ये तो ठीक है, ये बेसिक तरीके हैं करने के, लेकिन कभी भी अगर x की पावर 6 = -1 हो गया, तो अगर इक्वेशन कोई दी गई है तो आप उसमें चेक करिए क्या पावर का डिफरेंस 6 हो रहा है क्या। अगर पावर का डिफरेंस 6 हो रहा है, जिनके जिनके बीच पावर का डिफरेंस 6 होगा उसका आंसर 0 हो जाएगा। जैसे 56 6 62, डिफरेंस 6 का, तो यहाँ ये दोनों मिलकर 0 बना देंगे। 24 6 30, ये दोनों मिलकर 0 बना देंगे, लास्ट में 7 बच रहा है, वही इसका आंसर होगा। जैसे आइए कुछ क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन यही दिया गया है कि इफ x + 1/x = √3 है, और आपसे बोला कि फाइंड करिए x की पावर 6, x की पावर 12, x की पावर 32, x की पावर 48, x की पावर 38, x की पावर 54 + 9। इसकी वैल्यू आपको बताना है। ये दिया गया है और इसकी वैल्यू बताना है। अब ध्यान से समझिएगा, या तो आप क्या करिए, इसको पहले अरेंज करिए। अरेंज कैसे हो सकता है, ध्यान समझिए। जैसे 6 और 12 है, बेसिक तरीका तो है कि इन दोनों में आप ध्यान समझिए, x की पावर 6 कॉमन लेंगे तब कर ले जाएंगे। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपके दिमाग में चीज़ आए कि अगर x + 1/x = √3 है तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 होगी। ये आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। तुरंत आ गया तो इसका मतलब है कि पावर का डिफरेंस जहाँ जहाँ भी 6 होगा वहाँ आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ देखिए 6 और 12 का डिफरेंस 0, यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ ध्यान देखिए 32 48 का डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन 32 और 38 का डिफरेंस क्या 6 हो रहा है क्या? अगर 6 हो रहा है तो इन ये दोनों मिलकर 0 बना देंगे। 48 और 54 को देखिए आप, ये दोनों मिलकर 0 बना देंगे। लास्ट में आपका 9 बचा। इसका मतलब इस प्रश्न का जो आंसर आया वो आपका 9 आ गया। वो आपका 9 इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप इन कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे और सीखने की प्रयास करिए। अगर नहीं भी सीख रहे हैं तो इनको सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पेपर में आते हैं और आएंगे। जैसे इसी प्रश्न को देखिए और कैसे पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही दे, या ऐसा क्वेश्चन दे सकता है आपको कि x + 1/x =
x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 दे दे आपसे, और आपसे पूछे कि x की पावर 12, x की पावर 24, x की पावर 18, x की पावर 30 प्लस 19 की वैल्यू बताइए। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि x प्लस 1/x इक्वल टू √3, तो x की पावर 6 का जो मान होगा वो -1 होगा। लेकिन ध्यान से समझिए, अगर x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 3 है, तो क्या मैं स्क्वायर यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ √3 हो जाएगा क्या? प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ से बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब है कि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 होगा, क्योंकि जैसे स्क्वायर हटाएंगे ये इधर आके रूट लग जाएगा। यहाँ समझिए, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू √3 हो गया, तो इसका मतलब कि x की पावर 6 का मान -1 होगा। ये वाला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम है। अब समझिए इसका मतलब क्या है, पावर का डिफरेंस जहाँ जहाँ भी 6 हो, 12 और 18 मिलकर डिफरेंस 6 का हुआ, आंसर 0। 24 और 30 मिलकर डिफरेंस 6 का हुआ 0। लास्ट में बचा आपका 19, आप ऐड कर देंगे, इसका जो आंसर आया वो आया 19। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 19 हो गया। तो हमने इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा। हमने क्या किया, जितने भी स्पेशल कंडीशन बनते थे, उन कंडीशन पे जो जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, उन सारे क्वेश्चंस को मैं पिछले 2-3 वीडियो से लेकर के डिस्कस कर रहा हूं, और आज इस डिस्कस को मैंने ख़त्म कर दिया है। अब से हम लोग जो करेंगे वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से सीख लीजिएगा, क्योंकि इसी का यूज आप जब फार्मूला कर रहे होंगे तो फार्मूला में हम इन्हीं कंडीशंस का यूज कर रहे होंगे, तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि मैंने इतनी प्रैक्टिस क्यों कराई थी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग इन चीज़ों को नहीं सीखे हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर देखिए, प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आइए, क्योंकि अब जो आपका टॉपिक शुरू होगा वो फार्मूला बेस्ड होगा, जहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ते हैं किताबों में। तो उसमें हम लोग इन्हीं 5 कंडीशन का यूज करेंगे। तो आप देखोगे कि मैंने इतनी प्रैक्टिस कराई है। जो लोग अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे उनके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा, और जो लोग क्वेश्चन नहीं किए होंगे प्रैक्टिस, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा अलजेब्रा। आइए अब हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन चलते हैं। फार्मूला बेस्ड में ध्यान समझिएगा, आज मैं आपको इतना सिखाने वाला हूँ कि आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। आपको पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। आप कहोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। मैं कहूँ आपसे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आप कहोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। या इसी को आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आप कहेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। या तो ये होता है या तो ये होता है। या मैं आपसे पूछूं कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो आप कहोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी होता है। या इसका अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आप a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होगा। ऐसा नहीं है कि ये आपको नहीं पता है, ये आपको पता है, ये आपको आता है, लेकिन मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि ये फार्मूला बनता कैसे है। थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मेशन सिखाता हूँ, ताकि हो सकता है कभी आपको a प्लस बी की पावर 4 मिल जाए, a प्लस बी की पावर 5 का कॉन्सेप्ट मिल जाए, a माइनस बी की पावर 6 का कॉन्सेप्ट मिल जाए, या फिर a प्लस बी की पावर 7 का कॉन्सेप्ट मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, मैं आपको सिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो मैं वहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। जब मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मैं आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊँगा। तो थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट करता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज का थोड़ा सा यूज हम लोग अलजेब्रा में करने चल रहे हैं, और यहाँ से आपके टॉपिक की शुरुआत होती है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे चक्रवृद्धि ब्याज जब हम लोग पढ़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल के
2 साल के CI का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। 3 साल का 3:3:1 होता है। और 4 साल का जो रेशियो होता है वो 4:6:4:1 होता है। 5 साल का जो रेशियो होता है वो 5:10:10:5:1 होता है। ऐसे 6 साल का निकालेंगे, 7 साल का, 8 साल का। फिलहाल इसकी ज़रूरत इतनी नहीं है, ठीक है। बहुत आपसे कितना ही पूछे, 5 साल का पूछे, 6 का पूछे, 7 का पूछे, हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे होंगे वहाँ मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि कैसे निकलता है ये। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको याद कर क्या रखना है, जिनको CI आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है थोड़ा सा समझ लें। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आगे बाद समझ लेंगे। फिर जब आपको CI पढ़ाऊँगा तो वहाँ चीज़ें बहुत क्लियर होंगी कि ये आते कैसे हैं। ध्यान समझिएगा, ये रेशियो होता है। मैं करता क्या हूँ, मैं इसके आगे अपने आप से 1 लगा देता हूँ सब में। ध्यान समझिएगा, चूँकि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, हम अपने आप से इसके आगे 1 लगा देते हैं सब में, ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से, पहली कंडीशन है कि जैसे आप a+b का होल स्क्वायर करते हैं, a+b के होल स्क्वायर में पावर 2 होती है। तो मैं कंडीशन तब की बता रहा हूँ जब पावर 2 होगी। कंडीशन तब की है जब पावर आपकी 2 हो। यहाँ लिख देता हूँ, जब पावर 2 हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि a+b का होल स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, ये फार्मूला बनते कैसे हैं इनको समझिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले ध्यान समझिए। a को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे अधिक मैक्सिमम पावर 2 है तो आप कहोगे कि a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0, क्योंकि 2 के बाद 1 के बाद 0। उसके बाद a को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, लेकिन b को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। मैक्सिमम पावर, ध्यान समझना, मैक्सिमम 2 है, न्यूनतम 0 है, तो b को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो b की शुरुआत 0 से होगी, तो आप कहोगे b की पावर 0, b की पावर 1 और b की पावर 2। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो सारे टर्म प्लस वाले आएंगे, मतलब सब हर जगह प्लस लगा होगा। चलिए, आपने क्या देखा कि ये पावर 2 है। अगर पावर 2 है तो आपको यहाँ पे मैंने एक नंबर बताया कि 1 2 1। तो करते क्या हैं, पहले वाले में हम 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे वाले में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीसरे वाले में 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 गुणे a², 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। b की पावर 0 का मतलब 1 हो जाता है। इस तरह से इसकी वैल्यू a² आ गई। यहाँ देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू 2ab आ गई। और यहाँ देखिए ध्यान से, a की पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो यहाँ पे आ गया b²। a आपका फार्मूला बन गया। ऐसे ही अगर मैं a-b के होल स्क्वायर की बात करूं तो a को हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो आप कहोगे a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0। b को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे होंगे तो b की पावर 0, b की पावर 1 और b की पावर 2। अगर प्लस होगा तो सारे टर्म प्लस वाले आएंगे, लेकिन अगर माइनस होगा तो पहला टर्म प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इसी तरह से सीरीज चलती है। प्लस वाले में सारा कुछ प्लस में आएगा, माइनस वाले में पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से आएगा। यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, फिर यहाँ प्लस होगा। ऐसे ही आगे टर्म अगर होगा तो ओ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस होगा। अब हमको बताओ ध्यान से, पावर 2 है तो 2 साल का मैंने आपको नंबर क्या बताया, 1 2 1। तो आप इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 का करेंगे, इसमें 1 का करेंगे, तो यहाँ b की पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो यहाँ a² आ गया, यहाँ -2ab आ गया और यहाँ पे b² आ गया। अगर इन चीज़ों को सीख पा रहे हैं आप तो अच्छी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि हालांकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि इन चीज़ों को थोड़ा आप सीख लीजिए, ताकि अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन पावर ज़्यादा वाले बन जाएं तो आपको पता हो कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं क्यूब का क्वेश्चन लेता हूँ, ध्यान समझिएगा। पीछे अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले मैंने क्यूब का फार्मूला लिखा हुआ है कि a+b का होल क्यूब क्या होता है या फिर a-b का होल क्यूब क्या होता है। तो उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। जब पावर आपकी 3 हो, देखो 2 का मैंने डिस्कस कर दिया है, तो 2 वाला मैं मिटा देता हूँ कि 2 का कैसे निकलता है। आगे देखते हैं कि अगर मान लीजिए पावर आपकी 3 होती है, अगर आपकी पावर 3 होती है तो कैसे करते हैं।
पावर 3 है मतलब मैंने कहा कि a प्लस बी का होल क्यूब है। तो मैंने क्या बताया कि अगर पावर 3 है तो हम a पहला टर्म जो है a को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आप कहोगे कि इसका मतलब हो गया, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आप कहोगे a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0। b को आप इंक्रीजिंग में लिखेंगे, b 0 से शुरू होगा, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2 और b की पावर 3। अब ध्यान समझिए, मैंने कहा अगर यहाँ प्लस है तो सारे टर्म प्लस वाले होंगे, तो आप यहाँ प्लस लगा दीजिए हर जगह। 3 साल का मैंने नंबर बताया कि 1 3 3 1, आप पहले वाले में 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 का, इसमें 3 का, इसमें 1 का। आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप कहोगे a क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे आप कहोगे 3a² b, इसको सॉल्व करेंगे 3ab² प्लस इसको सॉल्व कर रहे हैं करेंगे आप कहोगे b क्यूब होगा। क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये फार्मूला डिस्कस किया था, आप थोड़ा सा पीछे जाके देखिए, क्या यही फार्मूला आया था? अगर यही आया था तो आप इन फार्मूलों को बनाने की कोशिश करिए। जैसे मैं अगला लेता हूँ a माइनस बी का होल क्यूब, आप कहोगे a क्यूब, a² a1 a0, b को लिखेंगे b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2 और b की पावर 3। अगर प्लस होता तो सारे टर्म प्लस के आते, लेकिन माइनस है तो पहला टर्म प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस होगा। और 3 साल का रेशियो का नंबर जो आया है 1 3 3 1, मतलब इसमें 1 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का, इसमें 3 का और इसमें 1 का मल्टीप्लाई। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, a क्यूब यहाँ सॉल्व करेंगे -3a² b, यहाँ सॉल्व करेंगे 3ab² और यहाँ सॉल्व करेंगे -b क्यूब। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इन सारे फार्मूलों को डिस्कस किया था, ऐसे ही वहाँ से देख करके आप a की पावर 4, a प्लस बी की पावर 4, a माइनस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 5, a माइनस बी की पावर 5, इनको आप बनाने की कोशिश करिए। आप खुद से बनाइए और उसके बाद अपना रिस्पांस कमेंट में ज़रूर दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये चीज़ें हमने आज डिस्कस कर दी हैं। अब कल हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर, ये जो आपके सामने फार्मूले अभी मैंने डिस्कस किया, इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और आने वाले 2 वीडियोज हम डिस्कस करने के बाद प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक, मिसलेनियस जितना हमने पढ़ा है अभी तक, कंडीशनल क्वेश्चंस हो या फिर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो, उनको हम आपको सीरियल वाइज कराएंगे, किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का कलेक्शन मेरा काम है, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। कलेक्शन मैं कराऊंगा, प्रैक्टिस मैं करा दूंगा आपको, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी है। नोट्स बनाइए अच्छे से, प्रिपेयर अच्छे से होइए और साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर लगाइए। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं कल हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में, नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।